सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। अरबा रेडियो सुनैया जम्मू संगवारी मंडला संज्ञा और मातृका के जय जोहार राम राम। आओ एक बार फिर आप मन के स्वागत करत हन हमन लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम के नवा एपिसोड में, जेकर नाम है हिंसा को नो। और आज के ए एपिसोड में हमन गोट बात करबो कि हिंसा के शिकार मन के मन ला का स्वास्थ्य सुविधा मिलथे। लिंग आधारित हिंसा के अधिकतर मामला में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा हा पीड़ित बर संपर्क के पहला बिंदु है। एकरे बर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा और सुविधा देवैया मन अच्छा स्वास्थ्य के अलावा सबूत मन ला जुटाए बर घलोक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहत हस मातृका तैहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सरकार द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया घलोक है। हाँ, ये तो मैं जाना था, लेकिन का आप मन जानता कि ए हा SOP के इहिला SOP कही थे और दूसर हित धारक मन ला जैसे पुलिस, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, DCPU, CWC आदि के बारे में घलोक जानकारी देथे, जेकर साथे साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मन ला समन्वय में काम करना है। ए SOP ला अलग अलग विधान, दिशा निर्देश और जांच आयोग के रिपोर्ट के तहत दिए गए जम्मू प्रावधान और सुझाव मन के आधार में तैयार करे गए हैं। हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860, IPC, DV अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम है, और पॉक्सो, POCSO अधिनियम, जांच आयोग, ये सब के तहत लिंग आधारित हिंसा ले पीड़ित मन बर स्वास्थ्य सुविधा बर विशेष प्रावधान हवे। ये SOP में जम्मू स्वास्थ्य देखभाल सुविधा अस्पताल मन के साथे साथ स्वास्थ्य देखभाल के जम्मू दिशा निर्देश शामिल है। सब अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या कोनो दूसर मन से द्वारा चलात हो, धारा 357C के अनुसार तुरंत प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार बिना कोनो पैसा के करना है। अच्छा, IPC के धारा 326A, 376, 376A, 376B, C, D या E के तहत कवर करे गए लिंग आधारित हिंसा ले उभरे मन के मन बर आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। घटना के बारे में पुलिस ला जानकारी देहे बर नाबालिग मन के खिलाफ यौन अपराध के मामला मन के सूचना नहीं देना पॉक्सो अधिनियम 2013 के धारा 31(1) के तहत दंडनीय है, यानी एकर बर दंड मिलही। और ए बारे में डॉक्टर का बातात है, एहू सुना देथन हमन अपन संगवारी मन ला। लिंग आधारित हिंसा पे होने वाली जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं उनके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर अभिलेश से, और इनसे जानेंगे कि लिंग आधारित हिंसा से संबंधित क्या क्या स्वास्थ्य प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे कोई भी असॉल्ट का केस आता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी, सबसे पहले अपने को तो पुलिस इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। फर्स्ट पुलिस इन्फॉर्मेशन, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ हमको इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेजने के साथ साथ साइमल्टेनियसली महिला का जो भी है उनका इलाज चालू रहता है। ठीक है, अपन वेट नहीं करते हैं कि उनके घर परिवार वाले कोई आएंगे या फिर कोई है कि नहीं, या फिर कोई कंसेंट दे रहा है कि नहीं। जो भी पीड़िता है उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल की तरफ से स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती है। घर परिवार वाले आके बोलेंगे जो भी है कि क्या कारण है, और बहुत बार तो ऐसे ही कि खुद ही हिंसा करके आए हैं और सही चीजें बताते नहीं है, सही चीजें छिपा देते हैं क्योंकि उनको बचना है। तो इसीलिए हम पुलिस इन्फॉर्मेशन हमको देना भी जरूरी हो जाता है। हिस्ट्री गलत देते हैं
हिंसा से पीड़ित होकर आई है, लेकिन कोई बता दिया कि गिर गई है और भी कुछ कारण से फिसल के गिर गई है, बाइक से गिर गई है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो हिंसा रहती है। अपने को डॉक्टर को काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, महिलाओं के छोटे के निशान है, जो भी हिस्ट्री है उससे देख के समझ में आ जाता है। लेकिन पुलिस इंफॉर्मेशन भी देना है जरूरी रहता है, जिससे वो इस हिंसा को बढ़ने से रोके और जो भी है घर परिवार में जो भी है उसको फाइंड आउट करके संलग्न है या संतृप्त है उसको ठीक करें। जब इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है या हॉस्पिटल की प्रतिक्रिया क्या होती है? अस्पताल का एक मेन एम होता है कि जो भी पीड़ित है या फिर जो भी पेशेंट है उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। भले ही जो भी परिवार के या फिर अन्य जो जिसने हिंसा में इन्वॉल्व हुआ है वो गुमराह करने की कोशिश करता है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर जो है काफी कुछ तक साइकोलॉजी को समझ के उनको चीजें समझ में आ जाती है और बाकी पीड़िता का सही इलाज होता है। और बाकी काउंसलिंग एक डॉक्टर कोशिश करता है, अपने एंड से कोशिश करता है कि सही काउंसलिंग हो जाए दोनों परिवार के सदस्यों की या जो भी हिंसक है पीड़िता है दोनों की काउंसलिंग से अगर उनको चीजें समझ में आ जाए तो डॉक्टर अपने लेवल पे तो एक कोशिश करता ही है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का या फिर घर पे अन्य किसी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है तो आपसी झगड़े को समझ के जो भी मेन रीजन है या ठीक है तो हमारी काउंसलिंग जरूरी है कि आपका भी रोल है, इनका ही रोल नहीं है। तो ये काउंसलिंग से अगर कुछ फैमिली या फिर जो भी परिवार के सदस्य अगर उस चीज को समझ जाते हैं तो वो उस हिंसा पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम से वो चीजें रिपीट नहीं होंगी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी हमसे बात करने के लिए। ए तो बने बात बताए रहीस डॉक्टर बहिनी, तो मन ला समझ में आ गए हो ही। अब तो घरेलू हिंसा पीड़िता मन ला कैसना रोग है, एकर आधार में वन स्टॉप सेंटर या सबले उपयुक्त वार्ड में भर्ती करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल करैया ला अपन संचालन के क्षेत्र में दूसर हितकारक और सेवा जैसे कि पुलिस, आश्रय घर, परामर्श और कानूनी सेवा मन संग संबंध स्थापित करना चाहिए। आप मन जानता कि जम्मू सेवा प्रदाता मन के संपर्क नंबर अपडेट करे गए हैं, जेन हाँ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में आसानी से मिलना चाहिए। ऐसा मन के नंबर नाबालिग लड़की के मामला में CWC हा अस्पताल में भर्ती होए के 24 घंटा के भीतर सूचित करना चाहिए। विकलांग लड़की या महिला के विशेष ध्यान रखना चाहिए और अलग अलग मौका में तो निगरानी के प्रावधान घलोक है और पीड़िता के गोपनीयता घलोक रखे जाना चाहिए और मीडिया ला पीड़िता ले बातचीत करे के अनुमति एकदम नहीं देना चाहिए। न जानतस मात्रिका एकठन ऐसने प्रावधान है कि यदि कोनो दूसर मन से यानी कि तमाशबीन हो या अच्छा जीवन से मन हो जो हिंसा पीड़ित रोगी ला इलाज बर अस्पताल ले जाते तो अस्पताल हा ओला हिरासत में नहीं लेवे या पंजीकरण और भर्ती करे बर पैसा के मांग घलोक नहीं कर सके। ओखर ले कोनो प्रकार के सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ओखर विवरण भविष्य बर या फिर सबूत बर रखना जरूरी हवे। ये तो बहुत अच्छा है। ए हाथ दूसर मन के मदद करे में प्रोत्साहन घलोक दिही। और आप मन ये जानता कि अगर कोनो पीड़ित हा बिना पुलिस के मांग के अस्पताल आथे तो अस्पताल हा उपचार और दूसर जरूरी टेस्ट करे ला बाध्य है। पीड़िता हा प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करे ले घलोक इनकार कर सकते और ए हा ओखर निर्णय होना चाहिए। यौन हिंसा के मामला में पीड़िता ला सब्बो सेवा निशुल्क रूप यानी बिना कोनो पैसा दिए मिलना चाहिए। ऐसा मामला ले निपटे बर खाली एकठन महिला डॉक्टर की सुविधा है, लेकिन अगर वहाँ नहीं रही तो एक जन नर्स के उपस्थिति में कोनो दूसरा डॉक्टर हा घलोक इलाज कर सकत है। इलाज में देरी करना तो सही नहीं है ना। ट्रांसजेंडर पीड़ित के मामले में वह डॉक्टर घलोक चुन सकत है। SOP में पुलिस सुरक्षा अधिकारी और CWC ला पीड़ित के सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करे बर उचित उपाय करे के घलोक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाँ, SOP ला लिंग आधारित हिंसा के पीड़ित मन बर स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया ला मजबूत करे हितकारक मन के भूमिका और जिम्मेदारी मन के बहुत अच्छा तरीका ले वर्णन करते। SOP के सुचारू संचालन बर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गृह विभाग, कानून विभाग और महिला और बाल विकास विभाग राज्य और जिला स्तर में नोडल अधिकारी मन ला सूचित करही।
हमन अपन संगवारी मन ला इहू बताना चाहथन कि एसओपी के उल्लंघन में तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक, एसडीएमओ मेडिकल वाला और एसडीएमओ यानी मेडिकल ऑफिसर ला बताना चाहिए। संगवारी हो उम्मीद करथन कि लिंग आधारित हिंसा ले संबंधित जम्मो प्रकार के जानकारी हमन आप मन ला दे पाए होबो और एकर साथे साथ इहू उम्मीद है कि आप मन ला ये कार्यक्रम अच्छा लागत होही। और संगवारी हो अगर आप मन के आसपास कोनो माई लोगिन के ऊपर कोनो भी प्रकार की हिंसा होवत है तो घबराहा झन, आप मन सहायता ले सकत हा सखी वन स्टॉप सेंटर के। और बिलासपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर के पता तो आप मन ला याद हो गए होगे। पता है नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर। और सखी वन स्टॉप सेंटर के नंबर घलो याद हो गए होही। मोला तो याद है, बताओ 07752 408469 07752 408469 और महिला हेल्पलाइन नंबर घलो याद हो गए होही 181। हाँ, और ये सब बात के साथ समय हो गए है हमारा आप मन से विदा लेहे के। आप मन ला ये कार्यक्रम कैसे लागत है एला हमन ला हमार इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर में कमेंट करके बतावा। एक साथ साथ हमार व्हाट्सएप नंबर में मैसेज घलो कर सकत हो तुमन। हमार व्हाट्सएप नंबर है 9179132444। अब देवा अपन रेडियो साथी मातृका और संज्ञा ला इजाजत। आप मन से मुलाकात करबो हमार नवा एपिसोड में नवा जानकारी के साथ। जय जोहार, राम राम। और कहा हिंसा को नो, हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।